क्या आप जानते हैं सुबह उठते ही पहले 6 घंटे में हार्ट अटैक और स्ट्रोक होने का रिस्क सबसे ज़्यादा हाई होता है। रिसर्च बताती है कि सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच हार्ट अटैक होने का चांस बाकी टाइम्स के मुकाबले 40% तक ज़्यादा बढ़ जाता है और स्ट्रोक का रिस्क 49% ज़्यादा होता है। यानी सुबह के शुरुआती कुछ घंटे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, खासतौर से अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर, आर्टीरियल प्लेक, डायबिटीज़ या हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है तो ऐसे में रिस्क और भी ज़्यादा हो सकता है। हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सलीम है और मैं पिछले 20 सालों से आप जैसे लाखों लोगों को एक हेल्दी जीवन जीने के लिए गाइड कर रहा हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सुबह की वो छोटी छोटी गलतियाँ बताऊँगा जो कि आपकी सेहत पर, ख़ास तौर से दिल के ऊपर बहुत बुरा असर डालती हैं और जिनसे हार्ट अटैक या स्ट्रोक डेवलप होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये मिस्टेक्स क्या हैं, कैसे ये हमारे अंदर ब्लॉकेज का खतरा बढ़ाती हैं और इनसे बचने के लिए हमें क्या क्या करना है। दोस्तों, आपने ये ज़रूर सुना होगा कि सुबह के पहले 2 से 3 घंटे में दिल और दिमाग से जुड़ी इमरजेंसीज का रिस्क बढ़ जाता है। पर सवाल ये आता है कि ऐसा होता क्यों है। तो देखिए, सुबह जैसे ही हम लोग उठते हैं हमारी बॉडी एकदम से पूरी रात के रेस्ट मोड से एक्टिव मोड में आ जाती है और इसी ट्रांजिशन के टाइम पर कुछ ऐसे इंटरनल चेंजेस होते हैं जो कि हार्ट और ब्रेन दोनों के ऊपर प्रेशर डाल देते हैं। दरअसल मॉर्निंग में बॉडी का ब्लड प्रेशर, कॉर्टिसोल और ब्लड में क्लॉट बनने की टेंडेंसी अपने पीक पर होती है, सबसे ज़्यादा हाई होती है। सुबह जैसे ही आप उठते हैं आपका बीपी नेचुरली 10 से 20 पॉइंट तक बढ़ जाता है और ये कम्प्लीटली नॉर्मल फिनोमिना है। लेकिन जिन लोगों का बीपी पहले से हाई हो उनमें ये सर्ज जो होता है सुबह सुबह का जो बढ़ना होता है ये ज़्यादा हो सकता है, जिससे हार्ट के ऊपर एडिशनल स्ट्रेन, एडिशनल प्रेशर पड़ता है। दूसरा, सुबह में कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन और एड्रेनालिन भी बढ़ा हुआ होता है जो कि अगेन हार्ट बीट को बढ़ा देता है और दिल पर दबाव बढ़ाता है। तीसरा, रात भर सोने के बाद सुबह बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है जिससे खून गाढ़ा हो जाता है और प्लेटलेट्स के आपस में चिपक कर क्लॉट बनाने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। और चौथा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण होता है आर्टरीज का सुबह के टाइम में टाइट हो जाना। जी हाँ, सुबह सुबह आर्टरीज थोड़ी सी कंस्ट्रिक्टेड रहती हैं, आपस में तंग रहती हैं, मतलब उनका जो ल्यूमेन होता है वो कम हो जाता है जिससे ब्लड सर्कुलेशन कम रहता है और खून को सर्कुलेट होने की पूरी जगह नहीं मिल पाती। ऐसे में अगर किसी इंसान की आर्टरीज में पहले से ही कोई प्लैक जमा हुआ है या हल्की फुल्की ब्लॉकेज है तो सुबह के टाइम में उनके लिए थोड़ा सा जो रिस्क है वो ज़्यादा हो जाता है। तो ये तो अब आपकी समझ में आ गया होगा दोस्तों कि सुबह सुबह आपके अंदर हार्ट अटैक और स्ट्रोक होने का रिस्क इतना ज़्यादा हाई क्यों होता है। लेकिन बात सिर्फ इस साइंस को समझने की नहीं है, क्योंकि ख़तरा असल में इन चेंजेस से नहीं बल्कि हमारी कुछ कॉमन हैबिट्स की वजह से बढ़ता है। तो अब आइए समझते हैं उन छोटी छोटी आदतों के बारे में जो कि इस रिस्क को 40% या शायद उससे भी ज़्यादा बढ़ा देती है। दोस्तों, सुबह हार्ट अटैक या स्ट्रोक का रिस्क बढ़ने के पीछे एक बहुत ही छोटी सी लेकिन बहुत ही पावरफुल वजह होती है तेज़ झटकने वाला, बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड वाला अलार्म। जी हाँ, जैसे ही सुबह एकदम से लाउड, शार्प, हाई पिच्ड अलार्म बजता है तो इससे हमारी बॉडी को एक तरह का शॉक लगता है और ये शॉक सीधा हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है और जैसे ही ये मोड एक्टिवेट होता है दिल एकदम से ज़ोर ज़ोर से धड़कना शुरू हो जाता है क्योंकि बॉडी को लगता है कि यार शायद कोई डेंजर है आसपास। और आर्टरीज इसकी वजह से हमारी टाइट हो जाती हैं और बीपी विद इन सेकेंड्स 10 से 20 पॉइंट तक बढ़ जाता है। इमेजिन कीजिए अगर आप गाड़ी को रात भर ठंड में बाहर छोड़ दें और सुबह बिना वार्म अप के, बिना थोड़ी देर इंजन को स्टार्ट किए, आइडल किए, आप इसको एकदम से बहुत ज़्यादा रेव करने लगे, भगाने लगें तो जाहिर सी बात है इंजन पर बहुत बुरा प्रेशर पड़ेगा, शायद इंजन ख़राब भी हो जाए। बिल्कुल वैसे ही हाई इंटेंसिटी अलार्म से मिलने वाला जो शॉक होता है वो हमारे दिल पर एकदम से प्रेशर बढ़ा देता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपकी बॉडी को शॉक नहीं, सिर्फ सिग्नल चाहिए। अलार्म ऐसा होना चाहिए जो आपको जेंटली जगाए, ना कि एकदम से आपको डरा दे। हमेशा स्लो राइजिंग टोन वाला जो अलार्म होता है उसको लगाइए जिसमें कि सॉफ्ट म्यूज़िक हो या कोई नेचुरल साउंड्स हो। पीपी वाला, टीटी वाला जो बहुत तेज़ अलार्म होता है जो अक्सर हमारे मोबाइल्स में हम लोग लगाते हैं वो नहीं लगाना चाहिए।
और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि अलार्म बजते ही एकदम से घबरा कर उठने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि 20 से 30 सेकंड तक रुकने का रूल फॉलो कीजिए। विच ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट मिस्टेक, जो है बेड से तुरंत उठकर एकदम से कोई काम शुरू कर देना। दोस्तों, दूसरी इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो सुबह उठते ही हम में से ज़्यादातर लोग करते हैं वो है बेड से सीधे झटके से उठ जाना और तुरंत अपने डेली कामकाज में लग जाना। सोचिए, रात भर आपकी बॉडी एक डीप रिलैक्स स्टेट में होती है। आपके हार्ट में जो बीट होती है, जो आपकी धड़कन होती है, स्लो होती है, बीपी लो होता है, मसल्स रिलैक्स होती हैं और नर्वस सिस्टम भी आपका एक रेस्ट एंड रिपेयर मोड में होता है। लेकिन जैसे ही आप एकदम से बेड से उठकर खड़े हो जाते हैं तो बॉडी को एक शॉक लगता है और ये शॉक दो चीज़ों को तुरंत एक्टिवेट करता है। पहला है आपका ब्लड प्रेशर। आपका ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ जाता है और इसकी वजह से हार्ट के ऊपर स्ट्रेन आता है और दूसरा हार्ट रेट भी इससे अचानक से तेज हो जाता है, जो कि अगेन आपके हार्ट पर एक एडिशनल स्ट्रेन डालता है। और ये दोनों ही चीज़ें, दोनों ही बदलाव विद इन सेकेंड्स हो जाते हैं, या मैं कहूँगा शायद विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स हो जाते हैं। और इस प्रोसेस को हम मेडिकली कहते हैं पोस्चुरल ब्लड प्रेशर सर्ज। अब हेल्दी और यंग लोगों के अंदर ये सर्ज इजीली हैंडल हो जाता है, आपको पता भी नहीं लगता है। लेकिन हाई बीपी वाले, डायबिटीज़ वाले, कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज वाले लोग और 50+ एज ग्रुप के जो लोग होते हैं उनके अंदर ये सडन जंप ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। और जानते हैं, दिक्कत तब ज़्यादा बढ़ जाती है जब आप बेड से उठते ही अपना फ़ोन देखना शुरू कर देते हैं, जो कि हम में से ज़्यादातर लोग करते हैं। या वो माएँ जो कि उठते ही किचन में जल्दी जल्दी अपने बच्चों के लिए काम करना शुरू कर देती हैं, उन्हें स्कूल के लिए तैयार करना शुरू कर देती हैं, या ऑफिस की टेंशन में हम लोग फ़ौरन अपने ऑफिस के मैसेजेस खोलते हैं जिनमें कुछ बॉस की उल्टी सीधी बातें लिखी होती हैं। उन्हें देखकर हमें टेंशन हो जाती है, स्ट्रेस हो जाती है। इन सभी चीज़ों से हमारा कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन, ये दोनों ही हार्मोन्स बढ़ जाते हैं और रिस्क इससे हमारे अंदर कई गुना मल्टीप्लाई हो जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स के लिए मुझसे सलाह मशवरा करना चाहते हैं। हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं जो कि मुझसे बात करना लोग चाहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अपने कॉन्स्टेंट ट्रैवल के चलते और बिजी शेड्यूल के चलते मैं बात नहीं कर पाता हूँ। इसलिए अब हमने एक कम्प्लीटली ऑनलाइन हेल्थ असेसमेंट सर्विस शुरू करी है, जिसमें आपको अपनी पूरी डिटेल्ड प्रॉब्लम लिखकर हमें भेजनी है। मेरी टीम आपके इन डिटेल्स को चेक करेगी और फिर मेरे पास इसको भेज देगी। मैं जहाँ भी होऊंगा वहाँ मुझे ये डिटेल मिल जाएगी और फिर मैं आपकी प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझकर आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा हेल्थ प्लान बनाकर आपको दूंगा, जिसे आप आसानी से फॉलो कर पाएंगे। इसमें मैं आपकी पूरी डिटेल्ड एनालिसिस दूंगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, उसका आपकी बॉडी पे क्या असर पड़ रहा है, इसके लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए, कौन कौन सी होम रेमेडीज़ आप ट्राई कर सकते हैं और किस तरह की आयुर्वेदिक या यूनानी दवाइयाँ आपको इसके लिए लेनी है। ये सारी डिटेल मैं आपको इस रिपोर्ट में बनाकर सेंड करूंगा, जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। इस सर्विस का अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अपने मेन टॉपिक पर वापस आते हैं और अब बात करते हैं तीसरी बड़ी मिस्टेक के बारे में, जो है पुअर स्लीप या फिर रात भर जागना। जी हाँ दोस्तों, तीसरी मिस्टेक है रात को देर तक जागना और सुबह जल्दी उठ जाना। जी हाँ, जिन लोगों की नींद पूरी नहीं होती है दोस्तों, उनका मॉर्निंग बीपी कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हाई होता है। ब्रेन में स्ट्रेस बढ़ती है और आर्टरीज में कंस्ट्रिक्शन भी होने लगता है, जिससे कि ब्लॉकेज होने का या खून के थक्का जमने का जो रिस्क है वो कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए रात को अच्छी नींद लेना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। चौथी मिस्टेक है सुबह उठते ही काम की स्ट्रेस लेना। आज के इस बिजी लाइफस्टाइल में दोस्तों, सुबह की स्ट्रेस एक बहुत बड़ा ट्रिगर बन चुकी है। जब आप सुबह उठते ही ऑफिस के काम काज की टेंशन लेने लगते हैं, या फिर सुबह सुबह कोई बुरा मैसेज अगर आप देख लेते हैं या कोई बुरी न्यूज़ आप सुन लेते हैं, तो आपका दिमाग इंस्टेंटली एक मैसेज, एक सिग्नल देता है और इस सिग्नल का जो सीधा असर है वो आपके ब्रेन के ऊपर होता है, जिससे कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स तुरंत बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये हार्मोन्स हार्ट बीट को बढ़ा देते हैं, नसों को टाइट कर देते हैं और क्लॉटिंग की टेंडेंसी को भी बढ़ा देते हैं। यानी जो नेचुरल मॉर्निंग सर्ज सबकी बॉडी के अंदर होता है, स्ट्रेस उस सर्ज को डबल कर देती है और जाहिर सी बात है उससे आपके अंदर रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। पांचवी और बहुत ही कॉमन मिस्टेक है सुबह उठते ही स्मोकिंग करना। जी हाँ, ये मर्दों के लिए ख़ास तौर से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों, कई लोगों की आदत होती है कि सुबह उठते ही उन्हें सिगरेट चाहिए।
इनफैक्ट कई लोगों की तो पॉटी भी तब उतरती है जब वो स्मोक कर लेते हैं। लेकिन ये हैबिट सुबह के नेचुरल बीपी सर्ज को और ज़्यादा डेंजरसली बढ़ा सकती है। सुबह की सिगरेट से ब्लड वेसल्स तुरंत एकदम से इंस्टेंटली टाइट हो जाती हैं, खून गाढ़ा हो जाता है और हार्ट के ऊपर लोड बढ़ता है और हार्ट अटैक या स्ट्रोक का जो रिस्क है वो भी और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये भी एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है कि सुबह उठते ही स्मोकिंग नहीं करनी है। दोस्तों, मैंने हमेशा एक चीज़ नोटिस की है और वो ये कि अगर सुबह के पहले 30 मिनट आप संभाल कर निकाल लें तो आप पूरे दिन स्टेबल रह सकते हैं और हार्ट अटैक या स्ट्रोक का रिस्क भी आप कम कर सकते हैं। तो आप ज़्यादा कुछ मत कीजिए, बस इतना करिए कि आँख खुलते ही तुरंत मत उठिए, बल्कि बेड के ऊपर ही 30 से 60 सेकंड तक यानी लगभग 1 मिनट तक आप शांति से लेटे रहिए आंखें खोलकर और अपनी बॉडी को पूरी तरह से सुजग होने दीजिए। फिर आप धीरे से पलटिए, साइड पोज में आ जाइए और अपने पोस्चर को धीरे से सिटिंग पोस्चर में लाइए, यानी आप बैठ जाइए, पहले एकदम से खड़े मत होइए। इसके बाद 6 बार आप डीप ब्रेथ लीजिए, गहरी सांस लीजिए जिससे आपके दिल और दिमाग काम रहे। फिर धीरे धीरे अपने पैर नीचे रखिए और फिर खड़े होकर 10 से 15 सेकंड रुके रहिए और अपने बीपी को एडजस्ट होने का टाइम दीजिए। इसके बाद लाइट स्ट्रेचिंग कीजिए, अपने नेक, शोल्डर्स, काफ्स, स्पाइन को स्ट्रेच कीजिए और फिर 1 ग्लास हल्का गुनगुना पानी पी लीजिए। इसके अलावा सुबह में अपना मूड शांत रखिए, फ़ोन, न्यूज़ या स्ट्रेस फील्ड मैसेजेस को मत देखिए, घर में लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। और ये जो स्टेप्स हैं ये आपकी बॉडी के ऑटोनॉमिक सिस्टम को स्टेबल कर देते हैं और मॉर्निंग सर्ज नेचुरली इससे आपका कंट्रोल में आ जाता है। और हाँ, अगर आप अलार्म लगाते हैं तो रिंग टोन को हमेशा माइल्ड रखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही उठते ही हैवी एक्सरसाइजेस अवॉइड कीजिए, हमेशा वार्म अप करके ही कोई एक्सरसाइज कीजिए और हाँ, सुबह के ब्रेकफास्ट को कभी भी स्किप मत कीजिए। इससे बॉडी को आपकी फ्यूल मिलता है, आपकी बॉडी को ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है, ब्लड शुगर स्टेबल रहता है आपका पूरे दिन और दिन भर आप एनर्जेटिक भी रहते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मील है जिसको आपको मिस नहीं करना है। दोस्तों, इन स्टेप्स को फॉलो करने से आपका मॉर्निंग स्ट्रेस, मॉर्निंग बीपी सर्ज और क्लॉटिंग टेंडेंसी तीनों चीज़ें नेचुरली कम हो जाती हैं। दोस्तों, सुबह का टाइम हमारे लिए कोई दुश्मन नहीं है, ये हमारा कोई दुश्मन नहीं है, बस ज़रूरत यह है कि टाइम को सही से यूटिलाइज़ किया जाए। इस टाइम को थोड़ा सा आप रेस्पेक्ट कीजिए और थोड़ा सा समय दीजिए, आपको कोई दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। आप आज से ही ये स्टेप्स फॉलो करना शुरू कीजिए और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि इनमें से कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगी। वैसे हेल्दी रहने के लिए 16 सबसे ज़्यादा अहम नियम अगर आप जानना चाहते हैं तो अब आप यहाँ इस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ज़रूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा। बाय बाय।